हेलो स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो भाई उनके लिए लेकर के आ गए हैं 20 फरवरी वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 20 फरवरी को पेपर देने जाओगे, पूरा का पूरा यही वाला है सामाजिक विज्ञान का आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा। ये मेरे पास 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यही वाला सेम पेपर आने वाला है और ये 20 फरवरी का एकदम रियल पेपर है, कन्फर्म जारी पेपर है और जारी हो चुका है। ये देखो मेरा कोड है 817 KT कोड का पेपर है ना। तो KT पेपर है और ये आज किस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम सेंटर में जाओगे और वहाँ पर जैसे ही जाओगे आप लोगों को पूरा का पूरा सेम यही पेपर दे दिया जाएगा। अब देखो आज किस क्लास में मेरा जो समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपने इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करके सॉल्व कर देना है। चलिए भाई, अब यहाँ से देखो आप लोगों का पेपर स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों पेपर नोट कर लेना और यहाँ से पेपर देने जाओगे, सारे के सारे प्रश्न यही वाले नज़र आएंगे और है ना। और आप लोग आज किस क्लास में आप लोग अपने 70 में 70 नंबर भी पक्का करने वाले हो, पूरा रियल 70 नंबर पक्का होगा। और यहाँ पर देखो ये हमारा सब कुछ दिया गया है। ये पेपर में पढ़ना पड़ेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि भाई पेपर देने जाओगे 20 फरवरी को 15 मिनट तक आप लोगों को अपने पेपर को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखो हमारे सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि ये लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी कि भाई इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं, ये जो मेरे पास 20 फरवरी वाला पेपर है, इसके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर करना अनिवार्य है। मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर करना अनिवार्य है ना। आप देखो ये निर्देश नंबर 1 हो गया। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों जैसे कि खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर OMR सीट पर देना है। इसके बाद और आएंगे देखो निर्देश नंबर नेक्स्ट कहता है, निर्देश नंबर 4 कहता है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का आदि का प्रयोग ना करें। अभी हमारे देखो खंड बा में 50 अंक का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न, वर्णात्मक 1 तथा वर्णात्मक 2, मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, ये वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आप लोगों का मानचित्र जो होगा 10 नंबर का मानचित्र भी पूछा जाएगा, है ना। तो वह पूरा का पूरा पेपर आप लोग अपना कन्फर्म कर लिए और पेपर देने चले जाइए, है ना। 20 फरवरी को अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर लो। यहाँ पर देखो अगला दिया है कि अगला निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कीजिए। तो इतना करने के बाद आप चलिए भाई सीधा हम आप लोगों को ले चलते हैं, प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। कि अब यहाँ पर देखो लिखा है कि पहला देखो प्रश्न 20 फरवरी को और मेरा पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान को, ये कहता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह क्या है ना। तो वह राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम बताना है। तो 1 नंबर का भाई आएगा देखो पेपर में, ना पहला ही प्रश्न मेरा पूछा जाएगा 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जर्मनी दिया, जर्मनी मेरा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा इंग्लैंड दिया है, इंग्लैंड भी मेरा भाई गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा इटली दिया है, इटली भी मेरा गलत हो जाएगा, इटली नहीं से होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा फ्रांस, तो फ्रांस को सही करेंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। हमसे पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, पेपर में 1 नंबर का। 20 फरवरी को मेरा दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहले बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखो 1688 गलत, 1789, हाँ भाई ये वाला सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा। तो नोट कर लीजिए भाई, बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलिए अच्छा आगे फिर मैं देखो बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। पेपर में 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन दिया 1914, बी ऑप्शन दिया 1939, सी ऑप्शन दिया 1919, डी ऑप्शन दिया 1942। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ए ऑप्शन को ही सही करना है ना। तो 1914 को याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अच्छा भाई फिर आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो हमसे क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1 नंबर का देखो आएगा कि जो असहयोग आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किसने किया था। तो भाई 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। और एग्जाम सेंटर में भाई आप लोगों को 20 फरवरी को कौन सा आंसर सही करना है प्रश्न नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर आप लोगों को करना है महात्मा गांधी।
तो OMR शीट में आप लोगों को डी वाला गोला भरना है भाई, है ना। OMR शीट में डी वाला गोला भरना है, इस बात को याद रखना। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे आप लोगों को बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा दिया है 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। जब महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने पहला सत्याग्रह भाई कहाँ किया था, ये हमसे देखो पूछा गया है। 1 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया चंपारण, बी ऑप्शन दिया बारडोली, सी ऑप्शन दिया अहमदाबाद, डी ऑप्शन दिया खेड़ा में किया। तो भाई कहाँ पर किया था, जब भारत वापस, जैसे महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर करेंगे भाई, देखो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 फरवरी को चंपारण को मत भूलना, इसको जरूर आप लोगों को सही करना है। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 6 कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा क्या होती है भाई। 1 नंबर का देखो आ जाएगा कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। देखो अगर भाई हम भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के बारे में बात करें तो मेरा जलोढ़ मृदा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही करेंगे, जलोढ़ मृदा ही सही हो जाएगा। अब चलिए भाई आगे देखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भाई क्या कहलाता है। देखो इसका राइट आंसर कानपुर दिया है, मुंबई दिया है, अहमदाबाद दिया है, जमशेदपुर दिया है और 1 नंबर का आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई अहमदाबाद। तो भारत का बोस्टन या फिर कह सकते कि या फिर पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद जी को कहते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 8 कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का आएगा कि चिपको आंदोलन भाई किससे संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मृदा भी दिया, वन संरक्षण भी दिया है, तो वन वायु संरक्षण दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन संरक्षण। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है, 1 नंबर का आ जाएगा। ए ऑप्शन दिए कृषि से संबंधित है, बी ऑप्शन दिए बागवानी से संबंधित है, सी ऑप्शन दिए वृक्षारोपण से संबंधित, डी ऑप्शन खनन से संबंधित है। तो सूती वस्त्र भाई किससे संबंधित है, तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो सूती वस्त्र जो है मेरा कृषि से संबंधित हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर जो मेरा 10 दिया है, प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि वन महोत्सव आरंभ किया था। तो भाई वन महोत्सव किसने आरंभ किया था, 1 नंबर का देखो आ जाएगा पेपर में। देखो वन महोत्सव ए ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सही नहीं किया था, है ना। वन महोत्सव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं स्टार्ट किया था। अब देखो आगे के.एम. मुंशी द्वारा, सी ऑप्शन दिया जयराम रमेश द्वारा, डी ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी द्वारा। तो वन महोत्सव जो है यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करेंगे, 20 फरवरी को बी ऑप्शन को ही सही करना है, प्रश्न नंबर 10 का बी। अब चलो आगे देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। तो भाई बताना है कि समवर्ती सूची से संबंधित कौन सा विषय हो जाएगा, है ना। तो निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा है। देखो शिक्षा दिया है, वन दिया है, मजदूर संघ दिया है, ये सभी दिया है। तो आप लोगों को ये सभी को ही सही करना है और 1 नंबर का पेपर में ये प्रश्न आने वाला है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। जो भारत में जो शिशु लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है भाई, ये बताना है। देखो 940 दिया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया 945, सी ऑप्शन दिया है 943, डी ऑप्शन दिया 946। तो आप लोगों को 943 को सही करना है, सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलिए भाई फिर आगे देखो बात करता हूँ प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है। 1 नंबर का देखो आएगा कि हमें उस प्रदेश का नाम बताना है जिस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है। देखो ए ऑप्शन दिया पंजाब, बी ऑप्शन दिया बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो भाई देखो गेहूँ जो होता है सर्वाधिक पैदा जो किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में ही गेहूँ होता है ना। तो आप लोगों को डी ऑप्शन को ही सही करना है। चलिए भाई अब आगे देखो मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी है, मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होती है। 1 नंबर का देखो आएगा, ए ऑप्शन दिए नागरिकों के प्रति, बी ऑप्शन दिया संगठनों के प्रति, सी ऑप्शन दिया विशेष समाज के प्रति और डी ऑप्शन दिया संस्थाओं के प्रति। ये मेरे 4 ऑप्शन हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नागरिकों के प्रति। तो भाई ए ऑप्शन को ही सही करना, ए ऑप्शन को सही करना। और इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। भाई उस उद्योग का नाम बताना जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। तो 1 नंबर का देखो आएगा, ए ऑप्शन दिया जूट उद्योग, बी ऑप्शन दिया चीनी उद्योग, सी ऑप्शन दिया रेशम उद्योग, डी ऑप्शन दिया सीमेंट उद्योग।
देखो जूट, रेशम और चीनी उद्योग ये सब हमारे कृषि पर आधारित होते हैं, लेकिन जो मेरा सीमेंट उद्योग जो होता है ये कृषि पर आधारित नहीं है। तो भाई इसको याद रखेंगे जो है ना। तो पेपर में आप लोगों को 15 मतलब 20 फरवरी को 15 का कौन सा गोला भरना है, चौथा गोला भरना है, इस तरीके से भर देना है ना। सीमेंट उद्योग सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। चलिए आगे देखो फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कहता है। प्रश्न 16 कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। पेपर में 1 नंबर का देखो प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भाई देखो 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। तो इसका देखो 1935 दिया है, 1945, वर्ष 1955, वर्ष 1965 दिया है। तो इसका राइट आंसर 1935 सही हो जाएगा, है ना। तो 1935 को सही करेंगे। प्रश्न 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो अगला देखो इस पेपर का कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि अगला प्रश्न को हमसे पूछा गया है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो भाई विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। ए ऑप्शन दिया आय, बी ऑप्शन दिया औसत आय, राष्ट्रीय आय, उच्च विकास। तो इसका प्रश्न 17 का बी ऑप्शन सही करेंगे, औसत आय। और इसके बाद देखो आगे प्रश्न नंबर 18 कहते हैं कि मुद्रा का जो निर्गमन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो भाई 1 नंबर का देखो प्रश्न आ जाएगा कि मुद्रा का जो निर्गमन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ पर इसका ए रिजर्व बैंक दिया, तो इसका रिजर्व बैंक ही सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भाई 1 नंबर का देखो आ जाएगा। ए ऑप्शन दिए जिनेवा, फ्रांस, जर्मनी और चीन, ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भाई ये देखो पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा सही हो जाएगा। और पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये वाला आएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का भाई कौन सा ऐसा बैंक है जो कि केंद्रीय बैंक है। तो ये ऑप्शन दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, और भारतीय रिजर्व बैंक है, ओवरसीज बैंक है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। लेकिन भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए। 20 प्रश्न कौन से, ये 20 फरवरी वाले वायरल प्रश्न हैं, 20 फरवरी वाले, है ना। इनको तैयार कर लीजिए। मेरे पास पीडीएफ इसका रखा है। पीडीएफ मैं आप लोगों के पास अभी भेज रहा हूँ, बिल्कुल जस्ट मैं अभी आप लोगों के पास पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। तो आप लोग इसके सारे प्रश्नों को नोट कर लेना। चलिए अब आगे देखो लघुत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो लघुत्तरीय प्रश्न आप ये वाले तैयार कर लो, है ना। 20 फरवरी वाला वायरल पेपर है भाई, सारा का सारा प्रश्न यही वाला आने वाला है ना। जितने बच्चे क्लास 10th में पूरी की पूरी क्लास को भाई देख लेना और पूरा का पूरा पेपर अपना तैयार कर लो 20 फरवरी वाला। यहाँ से देखो आप लोगों का खंड भाव पूछा जाएगा, वर्णनात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न है। आप देखो मैं बता दूं कि आपके पेपर में 4 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और 4 लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो यही वाले आने वाले हैं। देखो पहला प्रश्न मेरा पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भाई 4 नंबर का आ जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो भाई कितना 4 नंबर का पेपर में देखो प्रश्न आएगा। अब आगे देखो अगला देखो मेरा प्रश्न देखो क्या पूछा गया है कि अथवा करके देखो कहा गया है। अब देखो ये जो प्रश्न है अथवा करके मेरा पूछा गया है कि एक प्रश्न मेरा अथवा करके। अब देखो दो प्रश्नों में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, चाहे आप ऊपर वाले का प्रश्न लिखो या फिर आप नीचे वाले का प्रश्न लिखो, है ना। पीडीएफ मेरे पास रखा है, पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लेना, है ना। सारे प्रश्नों का उत्तर याद कर लेना। आप देखो यहाँ पर इसका देखो एक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, ये भी मेरा 4 नंबर का ही आएगा। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब अगला देखो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए, है ना। कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बता देना, तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके दिया गया कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर में क्या अंतर है ना। तो इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग अपने इसका उत्तर लिखो। तो 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब अगला देखो प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। तो भाई देखो 4 नंबर का ही प्रश्न आएगा, है ना, कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क हमको देना है। इसके बाद देखो हमारा अथवा करके दिया गया कि अगर आप लोगों को भाई इसका उत्तर नहीं याद है तो आप नीचे वाले का उत्तर लिख सकते हो, है ना। इसका देखो यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर लिखते केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, है ना। तो 4 नंबर का देखो ये भी आ जाएगा, 4 नंबर का आएगा।
अगला देखो मेरा दिया है प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो 4 नंबर का आ जाएगा। अथवा करके दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए, है ना। तो प्रमुख गतिविधियों को बता देंगे तो भाई 4 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। अब देखो भाई यहाँ से आप लोगों का ये अथवा वाला देख लो, है ना। तो ये मेरा हो गया, ये मैंने आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के जो पूछे जाएंगे वो मैंने बता दिए। अब यहाँ से दो आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक सेकंड। वर्णनात्मक सेकंड में मेरे कौन से प्रश्न आएंगे, तो वह वर्णनात्मक सेकंड में मेरे 6 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, है ना। सामाजिक विज्ञान के 6 नंबर वाले प्रश्न। देखो यहाँ पर लिखा वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्द में देना है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो पता नहीं तो भाई असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न हिस्सेदारों की मतलब कि जो हिस्सेदारी है उस पर हमें प्रकाश डालना है ना। तो भाई कैसे प्रकाश डालना है, तो इसके बारे में सब कुछ आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये पेपर में हमारा 6 नंबर का आएगा। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अथवा करके दिया गया है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, वर्णन कीजिए। जो मेरा भारतीय समाज है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर आधारित है, वो सिर्फ और सिर्फ जाति पर आधारित है। इसके बारे में हमको बताना है, इसके बारे में हमको डिटेल से लिखना है, पूरा का पूरा विस्तार से लिखना है, तब आप लोगों को 6 नंबर दिए जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को अगर पहले का उत्तर याद है तो पहले का उत्तर लिखो, दूसरे का उत्तर याद है तो दूसरे का उत्तर लिखो। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व बताइए। तो 6 नंबर का ही प्रश्न आ जाएगा। अब इसके बाद अथवा करके दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो भाई प्रकाश भी डाल देना, अथवा करके दिया है ना। तो इतना सब कुछ कर देना है आप लोगों को। तो भाई है ना, इतना करने के बाद चलिए फिर आगे देखो बात करते हैं। तो 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भाई उल्लेख कर देना है, 6 नंबर का देखो आएगा। और ये हमारा अथवा करके दिया गया है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो हमें 2 कार्यक्रम बताने हैं तो कुछ 6 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोगों को ऊपर वाले का उत्तर याद है तो ऊपर वाले का उत्तर लिखो या फिर नीचे वाले का उत्तर लिख देना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट की 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं, भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। अथवा करके दिया है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख गतिविधियों का संक्षेप रूप में स्पष्ट करो। तो भाई इसको हमें स्पष्ट करना है। तो ये देखो हमारे इतना हो गया है ना। ये हमारे 6 नंबर वाले प्रश्न थे। अब यहाँ से मेरा मानचित्र संबंधी प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो मानचित्र वाले प्रश्न देख लो कि निर्देश करके दिया प्रश्न संख्या 9वीं तथा 9वीं जो मानचित्र से संबंधित हैं। 9वीं दिया कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए 1+1 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दूसरा प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखने। भाई इतने तो आप लोगों को पता ही होगा। 5 नंबर का हिस्ट्री आता है, 5 नंबर का भूगोल आता है। ये 5 नंबर हिस्ट्री वाले प्रश्न दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न देखो हमसे पूछा गया है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान पर आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ है। और 5वां प्रश्न पूछा गया सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो इतिहास के भाई देखो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 5 प्रश्न पूछे जाए हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी, जो 5 प्रश्न पूछे गए थे। और इसके बाद आगे देखो ये हमारे भूगोल के दिए गए। यहाँ पर आप लोगों को मानचित्र में इस प्रकार का चिन्ह बनाना, मतलब चिन्ह वाले प्रश्न हैं। कहीं ऐसे वाला चिन्ह बनाना पड़ेगा, कहीं आप लोगों को इस प्रकार का चिन्ह बनाना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को ऐसा चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को ये वाला चिन्ह बना देना है ना। तो इस तरीके के चिन्ह बनाने पड़ेंगे कि चावल उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। मानचित्र में भाई चावल उत्पादक क्षेत्र जहाँ पर आप लोगों को पड़ता है वहाँ पर ऐसा चिन्ह बना देना, 1 नंबर उसका मिल जाएगा। गुजरात की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। अब बक्सर उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। और डल झील चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना। तो भाई ये देखो मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न बता दिए, 10 नंबर आप लोगों की ये और क्लियर हो गए। तो भाई चलिए देखो मैंने आप लोगों को 20 फरवरी वाला पेपर बता दिया, पूरा पेपर तैयार कर लो और पेपर देने चले जाओ, है ना। तो चलिए भाई अब मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और पूरी क्लास आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है।